और जोर से आवाज नहीं आई। राधे। आज हाथी जो है अपनी हथनियों के साथ परिवार के साथ रहता था। इस कथा से हमें बहुत सीख मिलेगी, थोड़ा सा सुन लेना। हाथी जब तक बलवान था, उसका परिवार बलवान था, तब तक हथनियां सब लोग साथ देते रहे। कैसे? एक बार हाथी परिवार सहित एक जल सरोवर पर जाकर के पानी पिया और परिवार सहित उसी जल में क्रीड़ा करने लगा। महाराज, जल की क्रीड़ा। जब जल की क्रीड़ा करने लगा, जल ज्यादा गंदा हो गया। उस जल के अंदर घुसा हुआ जो ग्राह था, ग्राह मतलब मगर, मगर, गज मतलब हाथी, ग्राह मतलब मगर, मगरमच्छ जिसको बोलते हैं। उस जल के अंदर एक मगर घुसा हुआ था। जल गंदा हो गया, गुस्से में आकर के ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। महाराज, जब पैर पकड़ा, हाथी बड़ी जोर से ताकत लगाया, लेकिन बाहर नहीं निकाला। बड़ी देर तक खींचता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकला। तब हथनियों को चिल्लाया, अपने बच्चों को चिल्लाया कि पकड़ो, मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया है और छूट नहीं पा रहा हूं। हथनियां, हाथी के बच्चे सूंड में सूंड फंसा करके, पैरों से सूंड में फंसा करके खींचना प्रारंभ किया, लेकिन तस से मस न हुआ। कई दिन बीत गए महाराज, कई दिन। जब हाथी जल से बाहर नहीं निकला तो हाथी का परिवार हथनी और उसके बच्चे उसको वहीं छोड़कर चलने लग गए। सुनना ध्यान से, छोड़ करके चलने लग गए। हाथी चिल्लाने लगा, अरे देवी कहां जा रही हो मेरे को छोड़कर? अरे बच्चों मुझे कहां छोड़कर जा रहे हो? हथनिया बच्चे कहते हैं कि ऐसा है, तुम्हारी वजह से हम भूखे नहीं मरेंगे। आज 4-5 दिन से हम लगे हैं, तुम नहीं निकले तो तुम मरो, हम तो चले, हम तुम्हारी वजह से नहीं मरेंगे। हाथी को तुरंत याद आ गया कि अरे, जिस परिवार के लिए मैं दिन रात कमाता रहा, दिन रात भरण पोषण करता रहा, आज वही परिवार मुझे त्याग कर जा रहा है। मेरे ऊपर विपत्ति क्या आ गई कि मेरा परिवार मुझे परित्याग करके जा रहा है? तुरंत हाथी को वैराग्य धारण हुआ और वहीं पर अपनी, जब डूब रहा था जल में, तो सूंड से एक कमल पुष्प को तोड़ करके स्तुति कर रहा था। सभी देवता हैरान हैं, किसी का नाम लिया नहीं। अब कौन जाए? भगवान नारायण ने देखा कि कोई जाने वाला नहीं, हाथी डूब जाएगा। भगवान ने जैसे देखा कि हाथी डूब जाएगा, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और चल दिए आज गज को बचाने के लिए। जैसे आए तब तक गज की, हाथी की नजर पड़ गई भगवान नारायण पर। तो उसने क्या प्रार्थना किया? ओम नमो भगवते तस्मै यतेताच्युदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। गजराज बोला कि हे प्रभु, इस संसार को, समस्त जगत की रक्षा करने वाले मैं नारायण को प्रणाम करता हूं। और जैसे ही भगवान को पुष्प अर्पण किया, भगवान ने आए और गज की सूंड को पकड़ करके जैसे बाहर निकाला, सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया और बाद में गज को नारायण ने उद्धार किया। परीक्षित जी पूछने लगे सुखदेव बाबा से कि पुकारा तो गज था, भगवान को पुकारा तो गज था, लेकिन आते ही भगवान ने ग्राह को उद्धार क्यों किया? भगवान कहने लगे, सुखदेव बाबा बतलाने लगे कि भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों का उद्धार तो करता हूं,
क्योंकि वो मेरा भक्त है, भजन कर रहा है, मैं अपने भक्त संत वृंदों का उद्धार करूंगा। लेकिन जिसने मेरे संत भक्त जैसे लोगों के चरण रज को प्राप्त कर लिया है, तो सबसे पहले मैं उसका उद्धार करूंगा, बाद में अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज गजग्राह की कथा से यह समझ में आता है, क्या समझे, क्या समझे गजग्राह की कथा से, कि दिन रात गधे की तरह काम करते रह गए, बाद में कहते हैं ना, यदि शरीर से किसी को प्रेम हो, इतना सुंदर शरीर सबका रखा है, रख ले कोई, लेकिन कोई ना रखेगा। सांसें निकली, आत्मा गई, कि उसके बाद रिश्ते खत्म, नाम बदल गया, मिट्टी, डेड बॉडी। इतने स्वार्थी हम लोग, क्या नाम बदल देते हैं, डेड बॉडी। बॉडी को उठाओ, बॉडी को नहला दो, बॉडी को वस्त्र डालो, बॉडी में माला डालो, भाई उठाओ। अब बॉडी जा रही है, फूंक के चले आए, 2 दिन तक रोते रह गए। हमारे गांव की एक कहावत बहुत अच्छी बुजुर्गों ने कहा करते थे, भूल रहे हैं कहावत, 3 दिनों तक माता रो, 3 दिनों तक भ्राता रोवे, 13 दिन तक तिरिया। 3 दिनों तक भ्राता रोवे, 13 दिन तक तिरिया, और जन्म जन्म मोरी माता रोवे। क्या जाने रे प्रिया, 3 दिन तक भाई रोएगा, भाई बंधु जो है 3 दिन रो लेंगे। 13 दिन तक पत्नी रोएगी, जब तक भोग नहीं डल जाएगा, खूब पूड़ी का माल नहीं छन जाएगा। लेकिन वो मां तब तक रोती है उस पुत्र के लिए जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। इसलिए माता पिता से कभी दूर मत होना। अगर 2-4 बात माता पिता ने कह दिया, डांट दिया है, तो उसको अपमान मत समझो। जिस घर में पिता नहीं होता, पिता जो होता है सूर्य की तरह होता है। सूर्य, सूरज होता ना, पूरा प्रकाश करके रखता है। तो पिता है सूर्य, जिस घर में पिता नहीं होता उस घर में अंधकार हो जाता है। और मां होती है गुरु। गुरु को मतलब क्या है, गु से अंधकार और रू से प्रकाश। पिता तो बेचारा दिन भर चला गया, मेहनत किया, तब कमाई करके लाएगा तो घर में राशन पानी आएगा। लेकिन बच्चों को मां सिखाती है, यदि कहीं भी त्रुटि हो भी जाती है मां से पिता से, तो बुरा मत माना करो। बड़े भाव से उसको भुला दो, इधर उधर हो जाओ, फिर जाकर के फिर मां को सताना शुरू कर दोगे, मैया रोटी दे, जानबूझ के मां को छेड़ो। बहुत कीमती रिश्ता है मां का। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे की कथाओं में